तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कैनिबल्स एंड कारपेट फिटर्स मूवी के बारे में। और उम्मीद करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। पहले तो वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन रात में वो लोग बाहर जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। और तभी अचानक उस लड़की के बॉयफ्रेंड पर एक खतरनाक इंसान अटैक कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जंगल के पास ही मौजूद एक घर पे हेल्प के लिए पहुंचती है। उस घर में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो उसे रो रो कर कहती है कि उस जंगल में एक बहुत बड़े से आदमी ने मेरे बॉयफ्रेंड को मार डाला है। और वो बूढ़ी औरत से कहती है मुझे पुलिस को कॉल करनी है। तभी वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम किचन में चलो, मैं तुम्हारी किचन में चल के पुलिस से कॉल करवा दूंगी। और जैसे ही वो लड़की किचन में पहुंचती है, वो देखती है कि उस औरत के 4 लड़के वहां बैठे हुए थे, जो कि शकल से बहुत ही भयानक और खतरनाक लग रहे थे। और इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती है, कुछ उससे कह पाती, उससे पहले वहाँ कुछ भयानक होने वाला था, क्योंकि वो बूढ़ी औरत उस लड़की के सर के 2 टुकड़े कर देती है। ये सीन इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं भी डर गया था। और फिर इसके बाद वो बूढ़ी औरत उस लड़की का हाथ काट के जंगल की ओर ले जाती है और उस हाथ को जंगल की तरफ फेंकती है और कहती है कि चार्ली जल्दी आओ, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि जंगल से एक आदमखोर इंसान दौड़ता हुआ आता है और उस हाथ पे अटैक कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड को उसी आदमखोर इंसान ने मार दिया था और वो उसी औरत का बेटा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम एक निगिल नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि कारपेट फिटर शॉप का ओनर होता है। उसके पास एक ऑर्डर आता है कि उसे एक घर पे कारपेट फिट करने हैं, और फिर इस काम के लिए वो अपने 2 वर्कर तासा और चार्ली को भेजता है। पहले तो चार्ली उस काम को करने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि केवल 2 लोग ही उस काम को करेंगे। लेकिन निगल उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ 2 लोग और उस काम को ज्वाइन करेंगे। और फिर चार्ली और तासा उस काम को करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं वो लोग कहीं और नहीं, उसी औरत के घर पहुँचे थे, और जिससे हमें पता चलता है कि उन लोगों के साथ भी कुछ बुरा होने वाला है। और फिर वो औरत उन्हें काम बताकर वहाँ से चली जाती है, और इसके बाद वो दोनों अलग अलग रूम में जाकर कारपेट लगाना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि तासा जब एक दूसरे रूम में कारपेट लगा रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कमरे के बाहर से उसे कोई घूर रहा है। और वहीं हम दूसरी तरफ क्रिश को देखते हैं, जो कि तासा को दूसरे कमरे से आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण वह उस रूम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। और फिर तभी अचानक उस बूढ़ी औरत का एक बेटा वहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में एक बहुत खतरनाक हथियार रहता है। और फिर वो अचानक क्रिस के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे उसकी नाक कट जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। और उसके चीखने की आवाज़ सुनकर तासा उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उस औरत का एक बेटा उसे घायल करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं, क्रिस उस लड़के से बचकर बाहर की तरफ भागता है। तभी उस लड़के का दूसरा भाई, जो कि कुल्हाड़ी लिए रहता है, उसके पीछे भागता है और क्रिस उसे बचने के भागने की कोशिश करता है। और तभी अचानक उसका दूसरा कैनिबल ब्रदर तीर से उस पर हमला कर देता है और फिर उसे खींच देता है, जिससे क्रिस नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। और तभी अचानक उसका दूसरा भाई कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे मार डालता है, और उसकी उस वहीं पे मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद दोनों कैनिबल ब्रदर आपस में लड़ने लगते हैं, और तभी वो औरत आती है और उनसे घर के अंदर जाने को कहती है। और उधर एक कैनिबल तासा को एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन तभी तासा खुद को बचाने के लिए उससे फाइट करती है। और फिर काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होने के बाद तासा उस कैनिबल को जख्मी भी कर देती है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वह कैनिबल उस पर भारी पड़ने लगता है। फिर पास में पड़ी हुई कैंची तासा उसके गले में घोंप देती है, जिससे वो कैनिबल वहीं मर जाता है। और फिर तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत पहुँच जाती है और अपने बेटे को मरा हुआ देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वह तासा को एक तहखाने में डाल देती है, जहाँ पर उस बूढ़ी औरत का आदमखोर बेटा चार्ली उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत छोटे छोटे मीट के टुकड़ों को एक जगह रख रही होती है, और वो इसे रखकर अपने बेटे के साथ कहीं बेचने जा रही होती है। और वो अपने बेटे से कहती है कि मीट बेचकर वापस हम आएंगे, इसके बाद मैं तुम्हें डिनर में बहुत अच्छा खाने को दूंगी। और फिर उन लोगों के वहाँ जाने के बाद वहाँ पर कॉलिन, डील और मेलकम वहाँ पर आ जाते हैं, और वो लोग मेलकम को बाहर ही छोड़ जाते हैं और उससे कह जाते हैं अगर कोई आए तो गाड़ी का हॉर्न बजाकर हमें बाहर बुला लेना। कॉलिन मेन दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ तासा को होश आ जाता है और वह अपने सामने देखती है, वो आदमखोर चार्ली उसके सामने ही बैठा हुआ था। और जब वो चारों तरफ देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसका आधा शरीर गायब था।
और ये सब देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डीन जब वॉशरूम में होता है तो उसे ह्यूमन फिंगर दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वह काफ़ी घबरा जाता है। और ये सब देखकर डीन तुरंत कॉलिन के पास आता है और उसे बताता है कि वॉशरूम में मैंने ह्यूमन फिंगर देखी हैं और ये जो तुम मांस खा रहे हो ये किसी जानवर का नहीं, ये इंसान का मांस है। और ये सब सुनकर कॉलिन काफ़ी घबरा जाता है और उसे ये नहीं समझ में आता है क्या करें, और तभी उसे वॉमिटिंग भी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टासा उस आदमखोर चार्ली से बचते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ आ जाती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है। और तभी मैल्कम उसकी आवाज़ को सुन लेता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। तभी मैल्कम गाड़ी के पास जाता है और उस हॉर्न को बजाने लगता है। तभी डीन और कॉलिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस दरवाजे को बहुत कोशिश करने के बाद खोल देते हैं और टासा को बचा लेते हैं। और फिर सभी वैन से वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी कैनिबल ब्रदर वहाँ पर आ जाता है और टासा के ऊपर तीर से हमला कर देता है, जिससे टासा की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये सब देखकर कॉलिन और डीन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी वो लोग वैन के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी कैनिबल फैमिली उनके पीछे पड़ जाती है। इसके बाद वो लोग घर के अंदर छुपने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कैनिबल ब्रदर आ जाता है और डीन के ऊपर खतरनाक हमला कर देता है। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी कॉलिन उस पर हमला कर देता है और फिर दोनों मिलकर उस कैनिबल भाई को बहुत मारते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और फिर दूसरा कैनिबल वहाँ आ जाता है, लेकिन डीन और कॉलिन दूसरे कमरे में जाकर छुप जाते हैं। और तभी वो दोनों उस कमरे में आ जाते हैं जिस कमरे के नीचे तहखाना बना हुआ था। और तभी डीन के हाथों उस कमरे का तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और कॉलिन उसके नीचे गिर जाता है। तभी उन कैलिबन्स की माँ वहाँ पर आती है और उस तहखाने के नीचे कॉलिन को गिरे हुए देखकर बहुत खुश होती है। और तभी डीन वहाँ से चुपके से बाहर निकल जाता है। और तभी अचानक वे कैनिबल ब्रदर्स डीन के सामने आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और तभी जब एक ब्रदर की डीन से झड़प हो रही थी तभी दूसरा भाई वहां पर आता है और डीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चलाया हुआ तीर उसके भाई पर ही लग जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अपने भाई की मौत देखकर दूसरा कैनिबल ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो औरत अपने मरे हुए बेटे की बॉडी को अपने दूसरे लड़के से हटाने के लिए कहती है। और ये सब देखकर मैल्कम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वह वैन में रखी हुई अपनी साइकिल को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर मैल्कम को वहां से भागते हुए एक कैनिबल ब्रदर देख लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टासा की बॉडी को वो बूढ़ी औरत नोच नोच कर खा रही थी। और ये सब डीन देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैल्कम एक जंगल की तरफ आ जाता है और एक कैनिबल ब्रदर भी उसका पीछा करते हुए वैन से आ रहा होता है, जिसको देखकर वह काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीन वहां से भागकर जंगल की तरफ आता है, जिसे वहां पर एक बैग मिलता है। उस बैग में उसे एक फ़ोन मिलता है। वह उस फ़ोन से निगिल को फ़ोन लगाता है और कहता है कि हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं और हमें इस परेशानी के लिए तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैल्कम उस कैनिबल ब्रदर से भागता हुआ दूर जा रहा होता है, लेकिन वह अनजाने में उसके सामने ही आ जाता है और फिर उन लोगों की झड़प होती है, लेकिन वो कैनिबल ब्रदर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो देखता है कि वो एक बहुत ही सुनसान जंगल में पड़ा हुआ था और तभी वह कैनिबल ब्रदर उसे मारने ही वाला था कि तभी डीन वैन लेकर आता है और उसे गाड़ी से उड़ा देता है। इसके बाद वो दोनों कॉलिन को बचाने के लिए वापस उसी घर की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर उसे वो बूढ़ी औरत मिलती है, जिसे डीन अपने पंच से मारकर बेहोश कर देता है। और इस बात से उसका कैनिबल बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों पे बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। इसके बाद वह डीन को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारता है। डीन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और तभी मैल्कम उसी के तीर को लेकर आता है और उसी के ऊपर वार कर देता है और तभी वह कैनिबल ब्रदर मारा जाता है। और तभी अचानक वो बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है और डीन का गला दबोच लेती है, लेकिन डीन उसे उठाकर नीचे की ओर फेंक देता है और वो औरत नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो दोनों कॉलिन को बचाने के लिए बेसमेंट वाले रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी अचानक वो बूढ़ी औरत आ जाती है और मैल्कम के ऊपर हमला कर देती है, जिसके मैल्कम की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। वो डीन पर भी अटैक करने वाली थी कि इससे पहले डीन उसी तहखाने में नीचे गिर जाता है। उसी तहखाने में चार्ली भी था। वह डीन को देख लेता है और चार्ली बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी डीन उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और फिर देखते ही देखते चार्ली उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक कॉलिन वहां पर पहुंच जाता है और एक खतरनाक हथियार से उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद डीन और कॉलिन दोनों मिलकर चार्ली पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन चार्ली इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था
और दूसरी तरफ हम निगिल को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए पहुँचा था, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत भी आ जाती है और उसका गाड़ी में ही गला रेत देती है। उसकी दर्दनाक मौत वहीं पर हो जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डीन और कॉलिन चार्ली से बचकर भाग रहे थे, तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और मैल्कम की बॉडी को उस तहखाने में गिरा देती है और साथ ही साथ वो चार्ली को आवाज़ देती है कि चार्ली, हम लोग इस जगह को छोड़ने वाले हैं। और तभी चार्ली अपनी माँ की आवाज़ सुनकर डीन और कॉलिन को छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीन और कॉलिन एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कैनिबल्स आ जाते हैं और वो उन सभी कैनिबल से घिर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों की भी बहुत ही दर्दनाक मौत होने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और एक्सप्लेनेशन में।